मजेदार था है ना। मैं बोला कि चलो कुछ अलग किया जाए है ना, तो हट के किया जाए। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है अपनी एंट्री को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने की कोशिश किया है ना। तुम भी बोलोगे कैसे है केमिस्ट्री टीचर, पढ़ाने से ज्यादा स्टाइल वाले में बिजी हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कुछ इंटरटेन किया जाए, थोड़ा सा फन किया जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है एक बढ़िया सा म्यूजिक के साथ थोड़ा सा एंट्री वाला जो लुक है ना उसको मैंने दिखा दिया है। अच्छा, ये सब फालतू बातें ना करते हुए है ना, हम लोग काम के ऊपर आते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा बच्चों को टफ जाता है ना, थोड़ा सा टफ जाता है। टफ क्यों जाता है? क्योंकि ये उतने अच्छे से सबको क्लियर नहीं हो पाता। जो बच्चे उसको डीपली पढ़ते हैं उनको क्लियर होता है, जो 11th में पढ़ते हैं कई बार तो उनको समझ ही में नहीं आता। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मैं जब 11th में था तो मेरे को भी स्पेक्ट्रा क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था। नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लगता था, स्पेक्ट्रा, तो नाम ही थोड़ा खतरनाक है। बाकी इसका मतलब और इसका जो सेंस है और इसका जो डेफिनेशन वगैरह है बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग भी जानते हो कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। बस हम लोग जो साइंटिफिक लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर जो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या बुकिश लैंग्वेज में हम इसको नहीं जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैं तुमको एक चीज समझाता हूं पहले तो, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे सामान मिलते हैं और सबका बारकोड होता है, और एक सामान का बारकोड दूसरे के सामान के बारकोड के साथ मैच नहीं करता है। ठीक यही चीज, ये जो बारकोड है यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हर एक एटम का अपना खुद का स्पेक्ट्रा होता है। कुछ स्पेक्ट्रा का मतलब तो मैं समझाऊंगा ही। ये अभी समझ लो कि जिस तरीके से बारकोड में कुछ लाइंस होते हैं और वो लाइंस जो होते हैं हर एक सामान के लिए अलग अलग होता है, ठीक उसी तरीके से जो है ये जो हमारे एटम्स है उनके भी कुछ स्पेसिफिक जो है कुछ पिक्चर्स या फिगर्स हमारे पास निकल के आते हैं, कुछ लाइंस हमारे पास आते हैं। इसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको मैं समझाता हूं, ध्यान समझेंगे। देखो यहां पे मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा फोटो बना के रखा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सन है, और ये सन में से जो लाइट आ रही है, जो रेज आते हैं उनको हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। ये व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये 7 कलर में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाता है। ये जो स्प्लिट होता है उसको अगर किसी स्क्रीन में हम लोग इसको कैप्चर कर लेंगे तो यही स्प्लिट हुआ जो फोटो जो है, जो स्क्रीन में हमने कैप्चर किया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा स्पेक्ट्रम कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गया सबको? कोई भी लाइट अगर मान लो आ रही है, कोई भी लाइट आ रही है तो उसके पास, लाइट के पास क्या है, दैट इज रे। रे का मतलब होगा उसके पास क्या होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले, अलग अलग वेवलेंथ वाले अलग अलग लाइंस बनाएंगे। जो लाइंस हमारे पास आया ये उसी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाला वेव का लाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे बहुत सारे अलग अलग कलर है, इनका सभी का जो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है सबका अलग अलग होता है। जब अलग होगा तो इनका स्पेसिफिक एक लाइन बनेगा, इसी लाइन पे इन लोग क्या बनाएंगे, इनका रेज बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से इनका जो रेज बनेंगे, इनका जो लाइंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करें, स्पेक्ट्रम को हम लोग डिफाइन कैसे करें? बात समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बता दो मेरे को कि बात समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि देखो इतना इजी तो है नहीं, फिर भी देखो एक बार ध्यान से समझो मैं जो बता रहा हूं। जो लाइट आई उस लाइट को हम लोग प्रिज्म से जब पास करवाते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ये जो स्प्लिट हुआ उसको एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ये जो स्प्लिट हुआ उसका जो हमने फोटो लिया उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और उसी की हम स्टडी करेंगे। तो ये खास बात है कि सभी एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है अलग अलग बनता है। जिस तरीके से सभी सामान का जो बारकोड होता है वो अलग अलग होता है, उसी तरीके से स्पेक्ट्रम भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है।
अब ये स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको देखो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। स्पेक्ट्रम इज अ इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ए स्क्रीन। स्पेक्ट्रम क्या है? दिस इज ए इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ए स्क्रीन। स्क्रीन में उसको प्रोड्यूस किया गया है। व्हेन रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ आर एनालाइज्ड थ्रू प्रिज्म। जैसे कोई अगर रेडिएशन है तो रेडिएशन का क्या होगा? पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। उसको एनालाइज करने के लिए हमने क्या किया? उसको प्रिज्म से पास किया। तो यही इंप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरीके से होते हैं या दो टाइप के होते हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक का नाम है इमिशन, दूसरा नाम है एब्जॉर्प्शन। इमिशन मतलब इमिट करना, बाहर निकालना। जैसे सन जो है लाइट एमिट करता है, ये बल्ब जो है वो लाइट एमिट करता है। जो लाइट एमिट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। उसमें से जो रेज निकलेंगे उसका एनालिसिस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मान लो कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या कुछ ऐसा सॉल्यूशन या कुछ मटेरियल है जो कि लाइट उसमें से जब हम पास करवाएंगे, जब लाइट को पास करवाएंगे तो वो कुछ लाइट के जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाला जो वेव्स है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी को जाने देगा और किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले वेव को वो एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके लाइंस हमको नहीं मिलेंगे, वहां पे डार्क बन जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सभी उसमें से पास हो जाएंगे, कुछ एक जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका कुछ लाइन नहीं आएगा वहां पे ब्लैक हो जाएगा, पट्टी हो जाएगा, वहां पे हमको दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, जैसे मान के चलो यहां पे हमने क्या किया? व्हाइट लाइट यहां से, ये व्हाइट लाइट है ना, ये क्या है? व्हाइट लाइट है। अब ये व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं? प्रिज्म से पास करवाएंगे। तो पास करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग कलर आएगा। 7 अलग अलग कलर आता है। कलर कौन कौन से होते हैं तुम लोग को तो मालूम होगा ना? नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, सुनो। विबग्योर के नाम से इसको जानते हैं, VIBGOR। विबग्योर, VIBGYOR। ये 7 कलर है, विबग्योर के नाम से जानते हैं। ये V फॉर वायलेट, वायलेट। I फॉर इंडिगो, इंडिगो। B फॉर ब्लू, ब्लू। G फॉर ग्रीन, ग्रीन। Y फॉर येलो, येलो। O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज। और R पर खतरा, रेड। खतरा, खतरा, खतरा। बात समझ में आ गया सबको? देखो ये सब 7 कलर जब हम व्हाइट लाइट को सीधे सीधे प्रिज्म से पास करवाते हैं तो ये सभी आते हैं। सपोज मान के चलो मैंने कुछ बीच में एक सॉल्यूशन डाल दिया, समथिंग, कुछ भी एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर रख दिया। बोला भैया ये व्हाइट लाइट इसमें से पास हो जाओ और इसमें से छन के तुम इसमें प्रिज्म में जाओ और छन के आने के बाद देखते हैं तुम्हारी सभी लाइटें आती है या कुछ वहां पे छूट जाती है। तो देखो यहाँ पे हमने सपोज मान के चलो इसको पास करवाया और यहाँ पे हमारे कुछ जो है वो ब्लू वाला गायब हो गया, ऑरेंज वाला गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक होगा, ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, खाली हो गया जगह ये। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने व्हाइट लाइट भेजा यहाँ से तो सभी 7 कलर इसमें से गए। सभी 7 कलर यहाँ पे जब आए तो कुछ दो, मतलब यहाँ पे ब्लू और ये जो दूसरा क्या था ऑरेंज, ये दोनों यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ हाय हेलो करने में बिजी हो गए। उन लोग बोले भैया तुम कैसे हो, क्या है? बोले खाना खा के जाना, यहाँ रुक जाओ। तो वहां पे रुक गए उन लोग, समझ में आ गए। और बाकी लोग जो है वो बोले कि चलो भैया हम चलते हैं, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, हम निकलते हैं। तो बाकी जो है यहाँ से निकल गए तो यहाँ पे क्या बन गया? ये वायलेट बन गया, यहाँ पे ये इंडिगो आ गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे येलो आ गया, यहाँ पे रेड आ गया। बाकी दो तो यहाँ पे चाय पानी पी रहे थे। तो इस तरीके से जो दो मिसिंग है उसके जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? ब्लैक पट्टी आ जाएगा, खाली है भाई यहाँ पे। तो इस तरीके के जो स्पेक्ट्रम आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है। जो लाइट यहां से पास हो रही है उसमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले को उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया है। बात समझ में आ गया?
अब हम लोग बात करते हैं इमिशन के बारे में। इमिशन को फिर से देखो यहाँ पे, इमिशन का मतलब ऐसे ही होता है सिंपल सा। देखो यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे कैसा था, सन था, सन में से लाइट आई, इसने एमिट किया, इसको हमने क्या किया, प्रिज्म से पास करवा दिया। बस ये जब प्रिज्म से पास हुआ तो ये क्या हो गए, सब स्प्लिट हो गए, सब अलग अलग स्प्लिट हो गए। अब स्प्लिट होके क्या हो गए, सबके अलग अलग जो है, ये देखो भैया मैंने क्या किया, ओहो इसको हटा गड़बड़ हो जाएगा, ये और गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करके ये बार हाँ ठीक। तो यहाँ पे जो ये स्प्लिट हो गया, अलग अलग हो गया, इसको जो कैप्चर कर लिए, अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसके एमिट किया था ना, ये सब्सटेंस ने क्या किया था, ये मटेरियल ने क्या किया था, ये जो हमारे पास सन है, सूर्य देवता है, उन्होंने इसको जो एमिट किया, इन्होंने इसको क्या किया, एमिट किया, एब्जॉर्ब तो नहीं किया ना, हमने कुछ नहीं दिया था, जो दे रहे वही दे रहे, वहीं से निकल के आ रहा है, उसी को हम प्रिज्म से पास करवाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन हुआ। एमिशन वाले स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, देखो यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये देखो मिट जाता है यार, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है उसको ध्यान समझो। जैसे सूर्य है, सूर्य में से जब हमारे पास लाइट आएगी तो सभी लाइटें वो एमिट करती है, सभी प्रकार के रेडिएशन वो एमिट करती हैं। तो वो जो है, जैसे हम लोग अभी देखे ना यहाँ पे व्हाइट लाइट, सभी के सभी जो है 7 कलर जो है उसमें स्प्लिट हो गया था। और ये सिर्फ स्प्लिट नहीं हुआ था, यहाँ पे देखेंगे तो सब एक दूसरे से कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई बीच में गैप नहीं है, सब एक दूसरे के साथ मर्ज है, ओवरलैप किया हुआ है, जुड़े हुए, चिपके हुए हैं सब। तो यहाँ पे ये जो चिपके हुए जो स्पेक्ट्रम है, इनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि ये सब आपस में कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अगर मान लो भैया इसमें कुछ ऐसा होता कुछ ऐसा होता कि इसमें से एक दो लाइन जो है वो गायब होती, कोई चीज ऑब्जेक्ट जो है उसको एमिट किए, एमिट करने के बाद जब हम इसके स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें से एक दो कलर गायब है, उड़ा हुआ है, तो उसके जगह क्या आएगा, ब्लैक पट्टी आ जाएगा, खाली जगह है। तो एक दो कलर अगर उड़ा हुआ है, या 4-5 कलर उड़ा हुआ है मान के चलते हैं, या 2 कलर उड़ा हुआ है, जो भी है कुछ तो उड़ेगा। अगर मान लो कुछ एक उड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे, वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में नहीं रहा ना, बीच में गायब हो गया, गैप आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जब हमारे पास सन की बात होती है तो यहां से हमको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा जो है गैस, कोई ऐसा गैस है, मान के चलो ये हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोजन फिल है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, और हीट करने के बाद गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जैसे हम इसको ठंडा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, इसमें से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलने लगते हैं। तुमको मालूम होगा कि कोई भी चीज को हम जब गर्म करते हैं तो गर्म हो जाता है, फिर बाद में जब उसको ठंडा करते हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशन बाहर निकलती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, तब जाके वो ठंडा होता है, क्योंकि उसको तो हमने एनर्जी दिया ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, नहीं तो ठंडा कैसे होगा। तो ये जो है रेडिएशन के फॉर्म में ये जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाता है। जब ये रेडिएशन बाहर निकला, मतलब इसने क्या किया, कुछ रेडिएशन एमिट किया, बाहर निकाला। अब इस रेडिएशन को हम क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करवा देंगे। अब पास करवाएंगे तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, इसका स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा, क्योंकि स्प्लिट होगा, जो भी होगा इसका फलाना ढकाना जो भी हो जाए, लेकिन ये इसका स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा। इसका स्पेक्ट्रम सपोज हमको मिल रहा है यहाँ पे, ये मान के चलो हमको दे दिया, सेम वैसे ही समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास व्हाइट लाइट था ना, उसने क्या किया था, 7 कलर दिया था, और कलर देने से हम इजिली उस चीज को बता पाएंगे, ठीक है। तो कलर को लेके बात करते हैं। जैसे मान के चलो ऊपर में क्या था, यहाँ पे वायलेट कलर था V, यहाँ पे क्या था, इंडिगो I, यहाँ पे क्या था, ब्लू, यहाँ पे क्या था, ग्रीन, यहाँ पे क्या था, येलो, यहाँ पे ऑरेंज, और यहाँ पे रेड। ये 7 कलर हमको दिखाई दिए थे। लेकिन मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कलर है उनका फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी और उनका वेवलेंथ ये दोनों जो होता है सभी के सभी वेव के लिए अलग होता है। हर एक वेव का अपना यूनिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होता है, हर एक वेव का। सोचो, तो इसका क्या होगा, पर्टिकुलर किसी अगर हम लोग वेव की बात करेंगे तो इनका अपना खुद का कोई फ्रीक्वेंसी या कोई अपना खुद का वेवलेंथ होगा। तो ये जो वेवलेंथ है वो मान के चलो यहां से यहां तक है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। हर एक वेवलेंथ यहां पे हमको दिखाई देना चाहिए, हर एक वेवलेंथ कंटिन्यूअसली होना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे कुछ सर्टेन वेवलेंथ जो है वो गायब हो जाता है, यहां से मिसिंग हो जाता है, गायब हो गया। सर्टेन वेवलेंथ वाले हमारे पास वेव्स मिसिंग हो जाते हैं और इनका जो स्पेक्ट्रम मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गया सबको? इसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और एक है, तुम लोग अगर देखोगे तो बैंड स्पेक्ट्रम तुमने पढ़ा होगा। बैंड स्पेक्ट्रम एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो बहुत सारे पतली पतली लाइन मिल के एक बैंड का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो एक छोटा सा मैंने ट्राई किया कि तुमको मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बता दूं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली जो होता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन फिर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। और हम लोग अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, तो बोर ने जो काम किया था वो इसी स्पेक्ट्रम को लेके बात किया था। उन्होंने जो एनर्जी के बारे में बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जंप करता है या एक्साइट होता है, वापस से वो अपने सेल में रिटर्न होता है, तो किस तरीके से आता है, ये सभी ये स्पेक्ट्रम ही बताए थे। स्पेक्ट्रम की स्टडी से ही उनको पता चल पाया था। उन्होंने ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आया तो चलो एक ऑर्बिट बना देते, एनर्जी सेल बना देते, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी बना देंगे, कहानी बना देंगे, ऐसा कहानी नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए गए जो सॉल्यूशन है, उनके जो रिजल्ट है वो सब है। तो हमने पहले स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे फिर हमने क्या किया, उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में सोचा, क्योंकि हमको सभी स्पेक्ट्रम के लाइन, सभी वेवलेंथ के लाइन हमको स्पेक्ट्रम में नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये जो डिसकंटिन्यू थे, यानी कि कंटिन्यूअस जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमको इस बात को प्रूफ करता है कि भाई दो एनर्जी लेवल के बीच में कुछ सर्टेन जो है गैप है। इसीलिए हम लोग ऑर्बिट बनाते हैं ना। हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, इसके बाद फिर ये पहला ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, मतलब इनके बीच में क्या गैप है, ये दोनों, ये E1 है, ये E2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ गैप है, एनर्जी का गैप है। बात समझ में आ गया सबको? इन ऑर्बिट का कुछ अपना एनर्जी होता है, उस एनर्जी के गैप जो है, वो जो गैप है वो वाले स्पेक्ट्रम हमको नहीं मिलेंगे। उनके स्पेक्ट्रम हमको, यानी कि उसके वेवलेंथ वाले जो वेव्स है वो हमको स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देंगे। बात समझ में आ गया? ये वाले दिखाई देंगे, फिर सीधा ये वाला दिखाई देगा, बीच में तो खाली है भाई। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वेरी गुड। अगर बात समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे एक लाइक हो जाए, एक शेयर हो जाए, और कुछ अगर मन करे तो कुछ कमेंट हो जाए। चलो, इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू। बहुत काफी रात हो चुका है, मैं भी थक गया हूं, तो चलो एंड करते हैं और सो जाते हैं। जगना है, बाय।